हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी की क्लास नंबर 2 में। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसका उद्देशिका तथा उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और साथ ही बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो नेहरू द्वारा प्रस्तावना के अंदर है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, संविधान सभा के शामिल कर लिया गया है, वो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यह संशोधित किया गया था। वो क्या संशोधित किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा? 1973 में हम लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें थी प्रस्तावना की कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, और प्रस्तावना के अनुसार शक्तियों का केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग ही है। और प्रस्तावना में लिखित शब्द हम लोग भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियम समर्पित करते हैं, यह भारतीय लोगों की सर्वोच्च समता का उद्देश्य करता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी माना जाता है। 42वें संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 में द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। इसके साथ अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। बहुत से देशों से संविधान से सहायता ली गई, जिसके कारण भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा और लिखित संविधान है पूरे विश्व में। तो पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड ऑफ नेशन में। वहां से हमें मौलिक अधिकार तथा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वह उस पर महाभियोग चलाने की शक्ति, उसी के साथ उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि भी, और वित्तीय आपातकाल जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी सारे स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। इसके बाद 2 नंबर पे है ब्रिटेन, जिसके अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली की जो भी शासन चलेगा इंडिया में, वो संसद के थ्रू ही किसी भी अमेंडमेंट पे कुछ लॉ प्रतिपादित करके ही चलाया जा सकता है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता है। भारत में रहने वाला किसी भी एक देश की नागरिकता ही ग्रहण कर सकता है, वो दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वो इंडिया का है तो इंडिया का रहेगा, और यूएस का है तो वो यूएस का ही नागरिक रहेगा। एक है विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से ली गई। अगला 3rd नंबर पे है आयरलैंड। आयरलैंड में नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है, जो निर्वाचित करता है राष्ट्रपति अलग अलग फील्ड से, वो भी आयरलैंड से ली गई है। 4 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, और समवर्ती सूची का प्रावधान, जिसमें 3 सूची आती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये सारे लिए गए ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र व राज्य के बीच में जो संबंध होंगे कि शक्ति किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कि कौन राज्य संभालेगा और कौन केंद्र संभालेगा, और शक्तियों का विभाजन तथा संसदीय को विशेष अधिकार, जो संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है, वो सारे लिए गए ऑस्ट्रेलिया से। अगला 5वें नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी जो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है कि इमरजेंसी के टाइम केवल राष्ट्रपति ही शासन लागू होगा, और संसदीय प्रणाली को खत्म करके केवल राष्ट्रपति ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ये लिया गया था जर्मनी से, और राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के संबंधी शक्तियां भी जर्मनी से ही ली गई थी। अगला 6ठे नंबर पे कनाडा। संघ की विशेषताएं
तथा शक्तियों के केंद्र के पास तथा राज्यपाल की नियुक्तियां, ये प्रक्रिया और संघीय राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन, ये कनाडा से लिया गया, जिसमें राज्यपाल और संघीय राज्य के बीच की विभाजन तथा राज्यपाल की नियुक्तियां दी गई है। 7वें नंबर पे है दक्षिणी अफ्रीका, जिसके अंदर से संविधान में संशोधन करने के प्रावधान लाया गया कि किस संविधान में अगर कोई माइनर डिफरेंस करना है या कुछ चेंज करना है तो उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान में दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। 8वें नंबर पे है रूस, रशिया, जिसके अंदर से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। और आखिरी पे है 9वां जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। और भारत संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत भी लिए गए, लेकिन संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को ही रीमॉड्यूलेट करके बार बार में मॉडल करके इसको चेंज करके संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद, मतलब जो आर्टिकल, लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा हुआ, संविधान की प्रस्तावना और उसके संविधान के लिए गए विदेशी स्रोत। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 3 के अंदर भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हम आपको आने वाले जितने भी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितने भी एग्जाम में सारा जीके और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे। और जितने भी ट्रिक्स और जीके की जितने भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो और रविवार को करंट अफेयर्स। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी जीके और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए, जिससे हम आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई